नीच। XI ओशन QI। खतरा खतरा। जेम्स साहिबा, तो आपकी पृष्ठभूमि। जेम्स साहिबा, क्या आप वास्तव में XI साहिब ये कहते हैं? जेम्स साहिबा, कृपया हमारे सवालों का सीधा जवाब दीजिए, ठीक है? झाओ मिंग चुए, यह सब तुमने पहले से तय कर रखा था। तो क्या आप शर्मिंदगी से गुस्से में आकर उन्हें मारने लगे, सही है? और कुछ कहना है? कृपया हमारे सवालों का जवाब दीजिए, नमस्ते। कृपया सीधा जवाब दीजिए, ठीक है? हटो। फिर वीडियो में कही गई बातों के बारे में कृपया जवाब दीजिए। हमारे सवालों का XIO साहिब, कृपया जवाब दीजिए ना। नमस्ते, कृपया जवाब दीजिए। FEI RFEI है। ठीक हो, आओ। मैं संभालूंगी। तुम गाड़ी चलाओ, मैं इसकी देखभाल करूंगी। पहले अस्पताल चलते हैं। अब क्या करें? मुझे हाईवे दो, सच हाईवे बदलना। अपनी आदत बना लिया है। मैंने तुम्हें अंदर आने दिया, पैसे मांगने के लिए था। किसने कहा शादी बिगाड़ने को? अब सब बर्बाद हो गया। खुश हो गए? नहीं नहीं बेटा। अरे निकम्मे, तू मुझे सबक सिखाएगा? अगर तूने पैसे चुराकर जुए के कर्ज चुकाए ना होते और हमें झूठ न बोला होता तो आज ये सब होता क्या? देख, मार डालूंगा तुझे। क्या कर रहे हो तुम? अरे शराबी आवारा, तेरे हाथ लगा कुछ भी बर्बाद हो जाता है। सुनो, लड़ाई झगड़े के अलावा तुझे आता ही क्या है? अरे अरे क्या कर रहे हो? तुम उसे मार डालोगे, कुछ फायदा नहीं। सुन लो तुम लोग, मेरे पास है एक जबरदस्त हथियार। बस मैं निकालूं, चाहे वो हो या झाओ में XUN, पैसे नहीं दे सकते। मैं सिर्फ सिगरेट पीने गया था। देखो तुम लोग कितने बेचैन हो गए। भागो मत बहनोई। दामाद जी, तुम्हारा वो जबरदस्त हथियार क्या है? मैं क्या? दिखाओ तो, देखते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ने लायक हूं या नहीं। आज ये सब एक धोखा है। धोखा। मेरी प्यारी औरत, वो तुम्हारी युनलान की मोहरा है। जी जाओ। जानबूझकर मेरे पास आया धोखेबाज। ये वीडियो तुम कैसे समझाओगे दुल्हन के माता पिता? क्या सच में तुमने बुलाए थे कर? ऐसा करके क्या छिपा रहे हो? अगर दुल्हन की पृष्ठभूमि झूठी है तो असली सच्चाई क्या है? यह सब कैसे हो गया? मेरे माता पिता यहाँ क्यों आए? मेकअप रूम में कैमरा किसने लगाया? माफ करना, यह हमारी युनलान की गलती है। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा। मैं तुम्हें दोष कैसे दे सकता हूँ? अब मैं क्या करूं? शांगकी, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। तुम्हारे अलावा कोई मेरी परवाह भी नहीं करेगा। मैं उनसे सचमुच नफरत करता हूँ। मुझे बस थोड़ी सी खुशी चाहिए, क्या यह भी नहीं मिल सकती? क्या तुम होश में आ सकती हो? झाओ मिंगजुआन ने कुछ मिनटों में एक कहानी गढ़ ली। कहता है तुम भावनाओं से खेल रही थी झाओ परिवार में शादी के लिए। हर हथकंडा अपनाने वाली चालाक औरत। ऐसा आदमी तुम्हें किसी भी बलबरी का बकरा बना सकता है। क्या तुम अपना पूरा जीवन उसके हाथों सौंप सकती हो? क्या यही खुशी है? तो क्या खुशी शांति को? मुझे दे सकती हो? बचपन से किसी ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मुझे नहीं पता खुशी क्या होती है। शियाओ रान, क्या तुम मुझे थोड़ी सी दे सकती हो? तुम्हारे पास इतना कुछ है, तुम्हें आसानी से इतना कुछ मिल गया। ये। मैं सिर्फ मुझे थोड़ी सी दे दो। मैं सिर्फ
मैं तुम्हारे लिए जो कर सकता था सब किया। किसी ने ऑनलाइन तुम दोनों के हाथ पकड़ने का वीडियो डाला है। मुझे पछतावा हो रहा है। यह शादी मत करो। तुमने कहा था चाहे कितना भी समय लगे तुम मेरी रक्षा करोगे। शांगकी, हम कैसे कैद हो गए? शांगकी, ऐसी बात नहीं है। शांगकी, शियाओरान, सुनो, उस समय हालात ऐसे नहीं थे। वह वीडियो जानबूझकर एडिट किया गया था। मुझे तुम पर विश्वास है। मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ, तुम कब तक उसकी देखभाल करते रहोगे? मैं शादी की जिम्मेदारी से रहा हूँ। फेयर की यह हालत मेरी भी जिम्मेदारी है। मैं बहुत सहन कर चुका हूँ। चाहे वह टाइम कैप्सूल हो, तो उसके लिए मेरे पास है। संगीत बदलो या पिता की भूमिका निभाओ। उसे लेकर आओ या झाओ मिंगजुआन से उसकी लड़ाई लड़ो। ये सब मैं समझा सकता हूँ, मुझे तुम्हारी व्याख्या नहीं चाहिए। मैं वुसु वापस जाना चाहता हूँ। टाइम कैप्सूल की बात मैं भूल चुका हूँ, संगीत बदलना भी। वह सिर्फ इसलिए था ताकि शादी में कोई गड़बड़ न हो। उस वीडियो सहित वह दुर्भावनापूर्ण था। पिछली बार गलतफहमी में हम सालों अलग रहे। बहुत समय बर्बाद हुआ। इस बार जब मैं जाना चाहता हूँ, भागना नहीं है। मुझे तुम्हारे प्यार पर विश्वास है, लेकिन मैं समझ गया हूँ, जब तक हम यहाँ हैं, हमें हमेशा उसकी समस्याएं सुलझानी पड़ेंगी। यह एक आदत बन गई है। बल्कि एक नियति। शियाओरान, मैं वुसु वापस जाना चाहता हूँ। मैं लौटना चाहता हूँ, चाहे वह स्वर्ग हो या मृग तृष्णा। मैं बस उन शांत दिनों में लौटना चाहता हूँ। पता है, मैं हाल ही में सोच रहा था, हाई स्कूल की रिले रेस। इतने सालों से मैं तुम्हारे पीछे भागता रहा। तुम उसके पीछे। मैं थोड़ा थक गया हूं। इस बार मुझे स्वार्थी होने दो। शियाओ शांगकी, क्या तुम यहां सब छोड़कर मेरे साथ चलोगे? बिल्कुल चलूंगा, लेकिन पहले यह उलझन सुलझानी होगी। शाओरान, क्या तुम मुझे थोड़ा समय दे सकती हो? कितना? 7 दिन। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। यह मेरे लिए ठीक नहीं है। हमने अभी तक कोई उपाय नहीं सोचा था। उधर देजू ने बयान जारी कर दिया। अब सारा दोष हमारे यूनलान पर आ गया है। हम बहुत पीछे हैं। मुख्य बात यह है कि श्याओ साहब बहुत लापरवाह थे। शादी से एक दिन पहले दुल्हन से मिले और उनकी तस्वीर खिंचवा ली। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा। देजू ने पहले ही यूनलान होटल का अनुबंध रद्द करने का प्रस्ताव रखा है, सभी वरिष्ठ अधिकारियों को हटाने का। इस मामले में यूनलान की जिम्मेदारी से इनकार नहीं किया जा सकता। कोई बहाना नहीं है। अनुबंध के अनुसार कार्यवाही करो। पापा, पता चल गया है। कल रात एग्जीक्यूटिव लाउंज में झाओ मिंगजुआन द्वारा अपमानित किया गया। वो वेटर चेन फेर के भाई ने रिश्वत देकर उन तीनों को अंदर आने दिया और उस व्यक्ति ने खुद भी एक चाल चली। कमरे की फूलों की टोकरी में पिनहोल कैमरा लगा दिया, इसलिए वैसी तस्वीरें आई। खुद की गलती का फल। लगता है श्याओ की सही थे।
ये देजू हमारी प्रगति के रास्ते में पानी का रोड़ा है। अब इसे पार करने का समय आ गया है। शाओरान, तुम हमारा फोन क्यों नहीं उठा रही? फोन की बैटरी खत्म। भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। मैं वुसु वापस जाना चाहती हूँ। मैं वापस जाना चाहती हूँ, चाहे वह स्वर्ग हो या मृग तृष्णा। मैं बस पहले की शांत जिंदगी में लौटना चाहती हूँ। इस बार मुझे स्वार्थी होने दो। श्याओ शांगकी, क्या तुम यहाँ की सब कुछ छोड़कर मेरे साथ वापस चलोगे? बेहतर महसूस कर रहे हो? हाँ, ठीक हूँ। धन्यवाद। आओ। तुम्हारी पसंद का सब कुछ है। हाओ भाई के गुप्त व्यंजन जैसा नहीं है, लेकिन स्वाद लगभग वैसा ही है। शाओरान, क्या वो वाकई चैन फेर को नहीं भूल पा रहे हैं? अब क्या समय रह गया है? कुछ भी पूछा जा सकता है। इतना बुरा व्यवहार कभी नहीं हुआ। ये अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऑनलाइन वीडियो। शायद झाओ मिंगजुआन के लोगों ने जानबूझकर एडिट किया है। ठीक है, मान लेते हैं एडिट किया है, तो कम से कम ये साबित होता है चीन फिर सचमुच उसके पास जाना चाहती है। अब शादी भी रद्द हो गई। वो शाओ शांकी से चिपक नहीं जाएगी। लाओ सुई की बात में भी दम है। श्याओ शांगकी उसके लिए आखिरी उम्मीद की किरण जैसा है। देवता को बुलाना आसान, विदा करना मुश्किल। कल कब जा रहे हो? हमने लाओ हे से बात कर ली है। पहले तुम्हारे साथ रुकेंगे हालात सामान्य होने तक। नहीं, मैं सामान समेटकर कल तुम्हारे साथ चलूंगा। क्या मतलब? मैं उस लड़के से मिलता हूं। लाओ सुई, क्या हुआ? मैं अकेला नहीं जा रहा। श्याओ शांगकी ने मुझसे वादा किया है। यहाँ के काम खत्म होते ही वुसु आएगा, फिर हम दोनों साथ रहेंगे। यहाँ चाहे कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। सचमुच वादा किया? वह यहाँ का कारोबार छोड़ देगा? अच्छा, यह भी ठीक है। मैंने पहले ही देख लिया था तुम वापस जाना चाहते थे, है ना? हाँ, वुसु वापसी। वहां नौकरी है, हम हैं, दा जियाबांग है। अपने इलाके में लौटेंगे, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकेगा। बिल्कुल सही। ठीक है, फिर मिलते हैं। श्याओ अंकल, कुछ बातें हैं, हमें चर्चा करनी चाहिए। तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दी, अब क्या चर्चा? लगभग एक दिन बीत गया, मैं अभी तक तुम्हारा बयान नहीं सुन पाया। शादी की बात कर रहे हो ना? युनलान के प्रबंधन और सुरक्षा में गंभीर चूक हुई है। मैं माफी मांगता हूं। श्याओ अंकल, तुम सच में मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो क्या? मैं बात कर रहा हूं श्याओ शांकी की, तुम्हारे दूसरे बेटे की। शादी में मुझ पर हाथ उठाया, मेरी दुल्हन को भी छीन लिया। इसका हिसाब क्या होगा? तुम इस बात की बात कर रहे हो, मैं तो उसके वापस आने का इंतजार कर रहा हूं। उसने अच्छा किया।
क्या कहा तुमने मिंगजुआन? औरत तुमने खुद चुनी, इमेज तुमने खुद बनाई, जनता का प्यार तुमने खुद खाया। ये तुम्हारी चाल बहुत बेरहम है। शियाओ झेन्युन, तुम सच में सोचते हो कि तुम्हें हक है अब मुझे सबक सिखाने का? मैं सिर्फ सूचना देने आया हूं। अगर इस मामले में शियाओ शांकी नहीं झुकता, माफी नहीं मांगता, तो सिर्फ युनदुआन होटल ही नहीं, बाकी भी सब काम छोड़ देंगे। मिंगजुआन, इन सालों में तुमने बिजनेस में सिर्फ नाम और पैसा ही देखा। तुमसे काम करना खतरे से खेलना है। देखो, मैं और तुम्हारे पिता पुराने दोस्त हैं, इसलिए एक बात कहना चाहता हूं। थोड़ा पीछे हटो, बहुत गहरे मत उतरो। क्या मतलब तुम्हारा? शियाओं की भले ही जल्दबाज है, पर कम से कम साफ दिल है। मुझे यकीन है कि जल्द ही युनलान देजू को पीछे छोड़ देगा। अच्छा, तो तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का इंतजार करो। अंदर काफी देर हो गई। मिंगजुआन, इन सालों में तुमने बिजनेस में सिर्फ नाम और पैसा ही देखा। तुमसे काम करना खतरे से खेलना है। इसलिए कहना चाहता हूं, कुछ मामलों में पीछे हटो, बहुत गहरे मत उतरो। श्री झाओ, सुना है शियाओ झेन्युन को कुछ हुआ है। खतरा टल गया है, पर 2 दिन और अस्पताल में रहना होगा। उसे अब कोई झटका नहीं देना, ठीक है? शुक्रिया। बाहर सब अस्त व्यस्त है। हम दोनों यहां खड़े न रहें, आगे के बारे में सोचते हैं। क्या करें? तुम यहां पिताजी की देखभाल करो, बाहर के काम मैं संभाल लूंगा। छियाओ, तुम जानते हो तुमने कितना बड़ा उलझन पैदा किया है। तुम्हें लगता है तुम कौन सा काम संभाल सकते हो?
पिताजी मुझसे इतने नाराज हैं। शायद जागने के बाद भी मुझे नहीं देखना चाहेंगे। मेरा यहाँ रहना उनके ठीक होने में भी बाधा होगा। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? भले ही पिताजी नाराज हुए हों, वो झाओ मिंगजुआन की वजह से हुए हैं। इस बार जब तुम घर आए हो, तुमने देखा होगा वो कितने खुश थे। उन्होंने ये भी कहा कि इतने सालों से तुमसे बहुत शर्मिंदा है, तुम्हें विदेश में छोड़कर तुम्हारी प्रतिभा दबा दी। खैर, वो सच में तुमसे बहुत उम्मीदें रखते हैं। लेकिन वो चेन फेर, तुम्हें उसे ठीक से संभालना चाहिए था। अब पूरे शहर के पत्रकार उसे ढूंढ रहे हैं। उसे इतना सदमा लगा है। क्या उसकी मनोदशा ठीक है? कृपया और कोई उलझन न पैदा करें, सच में। और तुम क्या सोच रहे हो उसके साथ? मेरा उसके साथ कुछ नहीं है। माँ, तुमने इतना कुछ बना दिया, ज्यादा है, बनाना बंद करो। कैसे ज्यादा है? अगर ज्यादा है तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर खा लेना। और हाँ, मैंने ये सब अलग अलग बांट दिए हैं। जाने के बाद फ्रीजर में रखना। खाने के समय एक पैकेट निकाल लेना। माँ, पापा, माफ करना। रान रान, 3 साल पहले भी तुमने ऐसा ही कहा था कि हुपू में नहीं रहना। वूसू जाना है। मैं और तुम्हारे पापा तुम्हें रोकना नहीं चाहते। हमें तुम्हारी चिंता है। मैं जानती हूँ। मेरा और श्याओ शांति का मामला मैंने तुम्हें बता भी दिया। 3 साल पहले मैं बहुत दुखी थी, लेकिन इस बार अलग है। वहां मेरा काम है और मेरे दोस्त भी हैं। मैं सच में वापस जाना चाहती हूँ। हमें धोखा तो नहीं दे रही ना? सच में। मुझे बस यह लगता है कि मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ। तुम्हारे साथ रह नहीं पा रही। वादा किया था हुपू में रहने का, फिर तुम लोगों को व्यर्थ खुश कर दिया। बिल्कुल ठीक। बेवकूफ लड़की, तुम हमारे पास रहती हो, पूरे दिन उदास रहती हो। हमें क्या खुश होना है? बिल्कुल सही। वूसू भी दूर नहीं है। क्या तुम्हें वो शहर सच में पसंद है? जब तुम्हारे पापा रिटायर हो जाएंगे, मैं और तुम्हारी माँ ये घर बेचकर वहां चले जाएंगे। ऐसा भी क्यों नहीं हो सकता? हाँ हाँ, बस तुम स्वस्थ और खुश रहो। माँ तुम्हारा साथ देती है। शुक्रिया लाओ है। शुक्रिया। तुम पहले यहां रहो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैसे भेजे हैं, तुम काम चला लो। कागजात और कपड़े मैं किसी को भेज दूंगा। यह होटल युनलान की नहीं है और झाओ मिंगजुआन के परिवार से भी कोई लेना देना नहीं है। तुम चिंता मत करो। क्या तुम अब से मेरी परवाह नहीं करोगे? या फिर तुम भी मुझसे नाराज हो, मुझे एक परेशानी समझते हो? तुम्हारे पापा के अस्पताल में भर्ती होने की बात मुझे पता चल गई है। अब हम दोनों एक ही रस्सी के टिड्डे हैं। पूरी तरह से साफ नहीं हो सकते। सच्चा इंसान खुद ही साफ होता है। शांग की, मैंने कल रात पूरी रात सोचा। मैं तुम्हारे लिए यूनान के सभी मामलों को साफ करने को तैयार हूँ, चाहे मुझे और कितने ही लोग बुरा कहें, चाहे वे सारी बातें जिन्हें मैं सबसे ज्यादा डरती थी कि लोग जान जाएंगे, वे सारे अंधेरे रहस्य सामने आ जाएं, कोई बात नहीं। आज से चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। पहले तुमने कैसे मेरा साथ दिया था, मैं 3 गुना 5 गुना तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे जरूरत नहीं है, तुम मेरे लिए कुछ मत करो। तुम और जबरदस्ती मत करो। अगर मेरे लिए नहीं होता, तुमने झाओ मिंगजुआन को मारा, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होता, यूनान भी शायद इस हालत में नहीं पहुंचती। मुझे पता है, जरूर बहुत से लोग तुम्हें दोष दे रहे होंगे, तुम पर दबाव डाल रहे होंगे। शांग की, माफ करना, मैं तुम्हारा बहुत कर्जदार हूं। फिर
पद के स्तर पर कहूं तो शादी इस तरह बर्बाद हो गई। सब मेरी जिम्मेदारी है, मुझे तुम्हारा इंतजाम करना चाहिए। दोस्ती के नाते कहूं तो तुम्हारे पास कोई घर नहीं है, मैं तुम्हें एक जगह दे सकता हूं। यह तो जरूरी था। लेकिन मेरा और झाओ मिंगक्सुएन का मामला, वह यूलन और देजू के बीच का झगड़ा है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। तुम मुझसे दूरी बना रहे हो क्या? तुम ऐसा ही समझ सकते हो। एक्साए ओरन सही कहती है। झाओ मिंगक्सुएन आसानी से तुम्हें ऊपर उठा सकता है और वही आसानी से तुम्हें नीचे गिरा सकता है। वैसा ही सिद्धांत है। दूसरों से ली हुई चीज कभी अपनी नहीं होती। तुम हमेशा दूसरों के हाथ की कठपुतली बने रहोगे। तुम बेहतर होगा कि आगे की योजना के बारे में सोचो। कुछ दिनों में मैं चला जाऊंगा। ख्याल रखना। ही एक्साइरन सब कुछ सही कहती है। तो फिर वह अभी कहाँ है? मैं पहले नीचे जाकर नेविगेशन चेक करता हूँ। आप लोग बात करिए। अंकल, आंटी, मैं चलता हूँ। तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। अलविदा। गाड़ी धीरे चलाना। ठीक है। मैं चला। हुई एक्साइरन की देखभाल करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, यह तो हमें करना चाहिए। सावधानी से जाना। पहुंचकर मैसेज करना। पता है। ठीक है, आप लोग अंदर जाइए। मैं पहुंचकर आपको कॉल करूंगा। ठीक है, चलो। जल्दी अंदर जाओ। वीडियो कॉल करना। पता है। बाय अंकल आंटी। अलविदा। बातूनी। चलो, तुम हमेशा मुझे बच्चा समझते हो। एक्सायो शिंक्यूआई को बताया? एक्सायो शिंक्यूआई। मैं पहले डब्ल्यूयूसू वापस जा रहा हूं, वही तुम्हारा इंतजार करूंगा। चलो। एक्साइरन, तुम लोग नीचे आ सकते हो। मैंने तैयार कर लिया है। बचाया जा सकता है। ठीक है। मेरे पास पहले से ही बहुत सारी मिठाइयां हैं। मुझे तो पसंद भी नहीं, तुम हर दिन देते हो। तुम काम में इतने डूब जाते हो कि सब कुछ भूल जाते हो। लो, ब्लड शुगर होने पर ये जान बचाने वाली दवा है। और मीठा खाने से तनाव और चिंता कम होती है। ये पत्रकारों का असली अनुभव है। तुम मेरे साथ हो, मुझे क्या चिंता।
लाओ सुई। कल ही लौटे हो, इतनी एनर्जी कहां से आ रही है? बहुत दिनों बाद आया हूँ, घर संभाल रहा हूँ। आज धूप अच्छी है, मैं रजाई धूप में डालने आया हूँ। वैसे तुमने अभी तक नहीं बताया, तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए? वो कल वापस आते समय मैंने कहा था ना कि हमें झांगजी के पानी के पकोड़े खाने जाना है। हुई बहन ने कहा कि उन्हें काम आ गया है, इसलिए हम दोनों पहले चले जाएं। इतनी जल्दी भी नहीं है। लेकिन हम रास्ते में सुपरमार्केट जा सकते हैं, घर में चीजें खत्म हो गई हैं। फिर थोड़ी देर में रास्ते में मुझे सुपरमार्केट छोड़ देना। मैं पहले कपड़े बदल लूं, तुम थोड़ी देर रुको। इतना सामान्य? चियाओरान की वापसी पर स्वागत है। हाल ही में सबने कड़ी मेहनत की है। चियाओरान, तुम हुपू में इतने दिन रहे, वापस आकर भी हम भाई बहनों के लिए कुछ स्वादिष्ट लाने की बात नहीं की। ये तो ठीक नहीं हुआ। माफ करना, बहुत जल्दी में लौटा हूँ, तैयारी करने का समय नहीं मिला। क्या आज रात मैं सबको खाना खिलाऊं? तुम इनकी बात मत सुनो। चियाओरान अभी लौटा है और उसे हमारी टीम का सबसे कठिन काम मिल गया है, तामांगशान डेवलपमेंट जोन की मीटिंग और कुइहे रिहायशी इलाके से ऊंचाई से चीज गिरने की खबर। तुम्हें शर्म नहीं आती उससे खाना मंगवाने में? मुझे तो उसे खाना खिलाना चाहिए। यार, तुम फिर लौटे हो। तुम्हारी समझ बहुत बढ़ गई है। हाल ही में सबने मेरा बहुत काम बांट लिया है। अब मैं आ गया हूँ, सब मुझे दे दो। अब बस खड़े मत रहो, सब काम पर लग जाओ। बस खाने का ही ख्याल है। तुम अभी लौटे हो और इतना सारा काम अपने सिर ले लिया है। शरीर झेल पाएगा? मुझे लगता है तुम कहीं से ठीक नहीं लग रहे, लेकिन मेरे अनुभव के मुताबिक व्यस्त रहने पर समय जल्दी बीत जाता है। चिंता मत करो, मैं जरूर अच्छे से करूंगा। ठीक है। आपके पिताजी की हालत अब मूल रूप से स्थिर हो गई है। उन्हें सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। कुछ दिन और निगरानी के बाद वे डिस्चार्ज हो सकते हैं। अब मुख्य रूप से अच्छी देखभाल की जरूरत है। उन्हें ज्यादा थकाने न दे और कोई परेशानी न होने दे। उसे उकसाया। समझ गया। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आपको हार में वापस आता हूं। ठीक है। छोटे शाओ बॉस, कुछ आपूर्तिकर्ताओं ने अग्रिम भुगतान की मांग की है। वे सब कंपनी में इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं कि समाधान नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। मैं संभालूंगा। देजू की तरफ से कार्रवाई बहुत तेज है। दूसरे आपूर्तिकर्ताओं से भी संपर्क करना होगा। हमें किसी भी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है। और परसों दोपहर गांव बॉस से मिलने का समय तय कर दीजिए। हमें बाकी पैसे चाहिए। कोई जवाब तो दो। सब शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। आप लोगों ने जो बात बताई, हमारे शाओ बॉस ने उसकी उचित व्यवस्था कर दी है। हमने भी काफी समय से जांच की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। देखिए, आपके आने से पहले फिर से फेंक दिया गया, ऑर्डर फाड़ दिया गया। सच में पता नहीं किसका है, बहुत बेईमानी है। हम आप पर कैसे भरोसा करें? कृपया कंपनी पर भरोसा करें। सबको एक स्पष्ट समाधान दिया जाएगा। सब कंपनी के पुराने कर्मचारी हैं। सबका धन्यवाद। नमस्ते, क्या कुइहे कॉलोनी के पास कुंग पाओ चिकन अभी तक डिलीवर नहीं हुआ? जरा रुकिए, मैं चेक करता हूँ। क्या लास्ट नंबर 6768 है? कुइहे कॉलोनी यूनिट 1 302 को भेजा जाना था। हाँ, दिखा रहा है कि डिलीवरी पूरी हो गई है। क्या आपको खाना नहीं मिला? शायद मैंने गलती कर ली। धन्यवाद। यूनिट 1 302। शाओ क्यूई, पापा को थोड़ी तकलीफ हो रही है। हमने यह भी पाया कि जो बच्चे मूल परिवार से आघात झेलते हैं, उनमें कुछ खास गुण होते हैं। अगर बड़े होने के दौरान माता पिता की अस्वीकृति और उपेक्षा का सामना करना पड़ा, सुरक्षा की कमी रही, तो वे अत्यधिक निर्भर हो सकते हैं। किसी एक व्यक्ति के घनिष्ठ संबंध पर उन्हें जीवन रेखा मानते हुए उनसे प्यार पाने की आशा करते हैं।
तुम आशाशुनी को मुझे दे सकती हैं? मेरे बचपन से लेकर अब तक किसी ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मुझे नहीं पता कि खुशी क्या है, हे शाओरान। क्या आप मुझे थोड़ी बांट सकती हैं? आपके पास इतना कुछ है, आपको आसानी से इतना कुछ मिल गया। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप मुझे थोड़ी बांट लीजिए, ठीक है? मैं आपसे विनती करती हूँ। पत्रकार है। प्रोफेसर लियो, आज हमारे प्रसारण केंद्र का साक्षात्कार स्वीकार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हाल ही में युवा महल में जो श्रृंखला व्याख्यान दिए, रिपोर्ट करने लायक है। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है। जरूर पूछिए। कहते हैं कि भाग्यशाली लोगों का बचपन उन्हें जिंदगी भर सहारा देता है और बदकिस्मत लोग जिंदगी भर अपने बचपन को ठीक करते रहते हैं। तो क्या यह चरित्र उनके साथ जिंदगी भर रहता है? बिल्कुल नहीं। कई चोटें ठीक हो सकती हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे थोड़ा दे दीजिए, ठीक है? मैं आपसे विनती करता हूँ। मैं आपके लिए जो कुछ कर सकता था सब कर दिया। शुक्रिया। ड्राइवर साहब, मेहनत की। हे रिपोर्टर साहब, हुपू से वापस आ गए। कितने मेहनती हैं आप। रोज सुबह जल्दी निकलते हैं और देर से लौटते हैं। क्या आपकी टीम का फील्ड वर्क सिर्फ आप ही करते हैं? मुझे बाहर घूमना पसंद है, ऑफिस में बैठने से कहीं ज्यादा मजा आता है। आप वापस जाइए, सावधानी से। ठीक है, अच्छा। बाय। कई दिन से दिखे नहीं, सब ठीक तो है? मुझे क्या होगा? बस हुपू में ज्यादा देर हो गई। बहुत सारा काम जमा हो गया है। मैंने सुना है लोग कह रहे हैं कि आप खुद ही सारा काम अपने ऊपर ले लेते हैं, काम से खुद को सुन्न करने के लिए। यह कैसे हो सकता है? बस थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, समय जल्दी गुजर जाता है। वापस आ गया क्या? तुम्हें जुकाम है, ठीक हो ना? हाँ हाँ ठीक हूँ, शायद कल रात देर तक जागकर आर्टिकल लिखते हुए ठंड लग गई होगी। आज दोपहर इंटरव्यू के दौरान किसी ने मुझे एक संतरा दिया। मैं थोड़ी देर में इसे छीलकर गूदा खा लूंगा, फिर छिलका धोकर पानी में डाल दूंगा विटामिन सी के लिए। चियोरन, तुम यूं ही कब तक चलाते रहोगे? मैं नहीं चला रहा। मुझे उस पर भरोसा है, मैंने तो उसके सामने सख्त बातें कह दी थीं। मुझे विश्वास नहीं कि वह वापस आने की हिम्मत करेगा। ठीक है, मुझे मोटा मोटी समझ आ गया है, लेकिन फिर भी तुम्हें थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। ये सब ठीक से किया गया है। जाओ। अच्छा, व्यस्त हो? बाहर जाओ, मुझे जरूरत नहीं। यह कैसा मिजाज है? क्या हुआ? बुजुर्ग महोदय मुझसे नहलाने धुलाने नहीं दे रहे, बस अपनी आया को ही ढूंढ रहे हैं। तुम जाओ, मैं कर लेता हूं। पापा, धीरे धीरे। झंग जी कहाँ है? मैंने उन्हें आराम करने भेज दिया। कंपनी के सभी लोगों को मैंने वापस भेज दिया।
यहां खड़े रहने से कोई फायदा नहीं, आप शांति से रहें। आप काफी पतले हो गए हैं। क्या? आइए, मैं कर लेता हूं। इतनी जल्दी बूढ़ा हो जाऊंगा सोचा नहीं था। बाहर से मजबूत, अंदर से कमजोर। अब काम का नहीं रहा। इतना छोटा काम भी दूसरों से करवाना पड़ रहा है। मैं आपके नाखून काट देता हूं। आइए। एक्साई हो क्यों आए? हिलिए डुलिए मत। मैंने कभी किसी के नाखून नहीं काटे। अगर कट गया तो देजो का समझौता अनुबंध आपको हस्ताक्षर करने होंगे। लाइए। इसे ठीक करवा लो। अच्छी तरह साफ करवाओ। ठीक है। हाँ। थोड़ी देर में बाहर घूमने चलेंगे। धूप खाएंगे। अच्छा है। मौत के मुंह से लौट कर आया। जिंदगी की बहुत सारी बातें दिमाग में फिल्म की तरह घूम रही है। मैं एक्सायो जेन्यू ने इस जिंदगी में बहुत सारे काम कामयाब किए, लेकिन सबसे बड़ी नाकामयाबी तुम दोनों बच्चों के साथ रही। पापा, ऐसा मत कहिए। कम से कम आपने मेरे साथ। मैं ही नाकामयाब रहा। AXIN। इन सालों में मैंने हर जगह आपके लिए इलाज ढूंढा। असल में मैं जानता हूं, मेरे दिल को यह बात हजम नहीं हो रही। आपके पैर को भूल नहीं पा रहा। मैं जानता हूं, मैं ऐसा करके आप पर बंधन डाल रहा हूं ताकि आप अपना जख्म भूल न पाए। हालांकि इन सालों में मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने आप पर भरोसा नहीं किया। मुझे यकीन नहीं था कि आप खुद अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। पापा। हां, एक्सायो क्यूआई की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि मुझे हमेशा लगा कि इस घटना से तुम्हारे भाई को चोट पहुंची, इसलिए उन पर खास ध्यान दिया। तुम्हें इधर उधर भटकने दिया। सोचा कि तुम सामने नहीं हो, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि हम तीनों पिता पुत्रों के रिश्ते दिन ब दिन दूर होते गए। मुझे तुम्हारी मां से मिलने का साहस नहीं है। यह बात मैं हजम नहीं कर पा रहा। मुझे उससे मिलने का मुंह नहीं है। पापा, आप ऐसा बिल्कुल न सोचें। मां जल्दी चली गई। आपको हमारी देखभाल करनी पड़ी और युनलान को भी संभालना पड़ा। यह आसान नहीं था, है ना, शाओकी? बहुत लंबे समय तक मुझे लगता था कि मेरा कोई परिवार ही नहीं है। शाओकी। बस था तो हमेशा न चुका पाने का अपराध बोध। आप एक पिता के तौर पर वाकई फेल रहे, लेकिन मैं एक बेटे के तौर पर मुझे लगता है कि मैं और भी बुरा हूं। दरअसल मैं हमेशा चाहता था कि कोई मेरी परवाह करे, पूछे कि कैसे हो, लेकिन मैंने आपसे और दादा से कभी जाहिर नहीं किया। मुझे परिवार की चिंता चाहिए थी। शाओरन के साथ रहने के बाद, उसे अपने परिवार के साथ देखकर मैंने धीरे धीरे समझा, भले ही खून के रिश्ते वाले रिश्तेदार हों,
उन्हें भी एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, एक दूसरे पर आश्रित रहना पड़ता है। बस इसी तरह एक दूसरे के और करीब आ सकते हैं। पापा, हर किसी को दोबारा शुरुआत करने का मौका और एहसास नहीं मिलता। हम सब भाग्यशाली हैं। अभी वक्त है। देखिए, आप इस बार मुसीबत से बच गए, तो हमारी युनलान भी बुरे वक्त से निकलकर अच्छे दिन देखेगी, है ना? शाओ की जवान है, जोश है, ताकत है। और मैं और अशियान, हमारे पास सालों का अनुभव और मजबूत बुनियाद है। लड़ाई में पिता पुत्र, शेर से लड़ने में भाई भाई। बस हम तीनों पिता पुत्र एकजुट हो जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। वैसे शाओन कहाँ है? मैं बीमार पड़ा हूं, अस्पताल में हूं। वो भी मुझसे मिलने नहीं आई। शाओरन, शाओरन वूसू वापस चली गई है। रैन रैन, अरे तुम्हें वो अचार खाना है, माँ ने बना दिया है। कुरियर से भिजवा दूंगी। माँ, मैं बस थोड़ा सा अचार बनाना चाहती हूँ। मुंह में स्वाद नहीं है, थोड़ी देर में दाल के साथ खा लूंगी। तुम भेजोगी तो तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। वैसे भी मैंने सीख लिया है, मैं खुद बनाकर खा सकती हूँ। और एक्साई शिंक्यूआई के लिए भी बना सकती हूँ। अरे तुम्हें लौटे कितने दिन हो गए? वो XIOQI कब वापस आ रहा है? ऐसा करते हैं, मैं उसे मिलने चलती हूँ। माँ तुम्हारी तरफ से पूछ लेती हूँ, ठीक है? ठीक है। अच्छा। मैं नहीं पूछती। सुनो, तुम वहाँ अकेले हो। तुम्हें खुद का ख्याल रखना भी सीखना चाहिए, समझी? तुमने अभी कहा ना, सफेद सिरका डालना है। और क्या? पहले 2 चम्मच सिरका डालो, फिर 1 चम्मच चीनी, फिर 2 चम्मच सोया सॉस। तुम्हारे पास ऑयस्टर सॉस है ना? क्या शैतानी सोच रहे हो? नहीं, एक्साई साहब ने इतनी मेहनत से दाल बनाई है, मैं बस चखना चाहता हूँ। बीमार आदमी है तो बिस्तर पर जाकर आराम से लेट जाओ। चखने दो ना, जरा चखने दो। रुको जरा। लो, ध्यान रखना, गर्म है। तुम नहीं समझोगे, ऐसे गर्मागर्म पीने में ही मजा आता है। बहुत अच्छा है। सच में अच्छा है। मुझे जुकाम है, लग जाएगा तुम्हें। मुझे लग जाए तो शायद तुम ठीक हो जाओ। चलो फिर, गर्मागर्म पी लो। एक्साई ओरन, मैं आज रात घर आ रहा हूं। ही एक्साई और इनको बता दिया। पापा सही कह रहे थे, आज रात ही वापस जाना है। उस लड़की को समझा दो। आगे का क्या करेंगे, इस पर बात कर लो। उसे पता भी नहीं होगा कि पापा बीमार है। लड़कियों को मनाना है तो जल्दी मनाओ, देर मत करो। तुम्हें तो अनुभव है। मेरे पास कहां से अनुभव आया? मारूंगा तुझे। आजा, आजा। पहले जीफिंग में काम करते समय तुम लिंजोंग के साथ भी ऐसे ही मस्ती करते थे। लगता है ऐसे ही असली दोस्त लगते हो, है ना? चलो चलते हैं। अरे, कॉन्ट्रैक्ट वार्ड में भूल गया, मुझे लेने जाना है। तुम मेरा इंतजार करो। मैं ले आता हूं, तुम कार में मेरा इंतजार करो। जाओ जाओ जाओ।
एक्सायो चाचा, सुना है आप बीमार हैं। मैं आपको देखने आया हूं। मरीज को देखने आए हो और फूलों की टोकरी भी नहीं लाए। तुम्हारा कोई सच्चा इरादा नहीं है, लेकिन आ गए तो अच्छा ही है। थोड़ी देर में वो कॉन्ट्रैक्ट ले जाना। दरअसल ये बातचीत नहीं की जा सकती। मैं वही बात कहता हूं। बस एक्साई ओशन क्यूआई को आकर मेरे सामने झुक जाओ और गलती मान लो तो ये बात खुद ही खत्म हो जाएगी ना। मिंग XUAN, तुम्हारा किया हुआ। मुझे लगता है तुम एक्सायो क्यूआई से डरते हो। मैं उससे डरता हूं। एक्सायो चाचा, आप बहुत मजाक करते हैं। आपको पता भी नहीं अब यूलन कितना बिगड़ गया है आपके बिना। क्या आपको लगता है आपके दोनों बेटे संभाल पाएंगे? मुझे विश्वास है वे कर लेंगे, क्योंकि वे हमेशा से मेरे गर्व के बच्चे रहे हैं। हां, बचपन से जब भी कोई एक्सायो परिवार के बच्चों की बात करता तो वे प्रतिभाशाली, अद्वितीय होते, वाहवाही मिलती। अब वे दोनों कहां हैं? बड़ा लंगड़ा है और छोटा दिमाग से खाली बेवकूफ है। झाओमिंग XUAN, क्या हुआ? एक्सायो चाचा, घबरा गए। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं। आप बिना वजह बात नहीं करते। उस दिन आपने आधी बात कही थी। बताओ, आपके हाथ में आखिर क्या पत्ता है? बेहतर होगा दिखा दो। मेरा पत्ता है तुम्हारे पिता के साथ दोस्ती। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं, जल्दी रुक जाओ। मेरे पिता का नाम मत लो, वो और भी बेवकूफ है। मैं अब बस यही चाहता हूं कि वह देखे उसकी नजरों में एक्सायो परिवार के शानदार भाई कैसे मेरे पैरों पर गिरते हैं। और हां, एक्सायोजेन्यू, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या जानते हो। मेरे खिलाफ मत जाओ, नहीं तो मैं ये हिसाब तुम्हारे दोनों बेटों से चुकाऊंगा। मैं एक्सायोजेन्यू में इतने सालों से कभी किसी की धमकी से नहीं डरा। तुम्हें लगता है मैं डरा रहा हूं? तो एक बात है, मुझे तुम्हें बतानी चाहिए। श्रीमान, कृपया शांत रहें। अधिकतम खुराक बढ़ाएं। पापा को क्या हुआ है? अभी इलाज चल रहा है। श्रीमान, कृपया शांत रहें। माफ कीजिए, हमने पूरी कोशिश की। XIOQI, संयम रखें। मुझे नहीं पता था कि एक्सायो अंकल का स्वास्थ्य इतना अस्थिर है।
हम दोनों अच्छी तरह बात कर रहे थे। वो अचानक अस्वस्थ हो गए। मैंने तुरंत कॉल बेल दबा दी। लेकिन अंत में फिर भी समय नहीं मिला। ख्याल रखना। मैं चला। आपके पिता की प्रत्यक्ष मृत्यु का कारण हृदय गति रुकना है। अगर आपको आगे पुष्टि चाहिए तो आवेदन जमा करके चिकित्सा जांच करानी होगी। एक्सआईओ साहब, संयम रखें। आप पिता होकर सच में नाकाफी रहे, लेकिन मैं बेटा होकर मुझे लगता है मैं और भी बुरा हूं। हर बात तुम्हारी मर्जी से नहीं चलती। मत भूलो तुम्हारे भाई का कर्ज। मेरे भाई का कर्ज मैं जिंदगी भर चुकाता रहूंगा, लेकिन आप पिता होकर मेरे लिए जरा सा भी एहसान नहीं है क्या? मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाला, पढ़ाया। मैं तुम्हारा क्या बकाया हूं? लगभग मंजिल आ गई है, उम्मीद सामने है। पानी पी लो। हर किसी को दोबारा शुरुआत का मौका नहीं मिलता। हम सब भाग्यशाली हैं। अभी वक्त है। पिता बेटे एक साथ, भाई भाई मिलकर, बस हम तीनों एकजुट हो जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है, कृपया आगे से मुझे ऐसा सब रिपोर्ट होगी। लिंजोंग, एक्साई और दीदी, आप ये मैं बस आपसे पूछना चाहता था, क्या एक्साई ओशन क्यूआई से संपर्क हो सकता है? हम सुबह बात कर रहे थे, लेकिन दो बातें ही हुई थी कि कट गई। क्या मैं जान सकता हूँ आपने क्या बात की थी? बस जीवन की आने वाली छमाही की योजनाओं और रणनीति पर। आने वाली छमाही। सुबह ग्रुप का आदेश आया। हमारे लिन उपनिदेशक अब जीफिंग के कार्यवाहक प्रबंध निदेशक है। बधाई हो। शादी के बारे में मैंने ऑनलाइन भी देखा है। यूनान ग्रुप के आसपास हाल ही में कई अफवाहें फैली हैं। मैंने सुना है कि मुख्य व्यवसाय में भी बदलाव आया है। हमारा जीफिंग तो सीमांत व्यवसाय है और हुपू में भी नहीं है। वास्तव में कोई उपयोगी जानकारी सामने नहीं आई है। फोन पर उनकी आवाज सुनकर मुझे लगा वो बहुत थके हुए हैं। कुछ समय के लिए शायद वापस नहीं आएंगे। छाओरान, क्या तुम मुझे थोड़ा समय दे सकती हो? कितना समय? 7 दिन। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। छाओ रान दीदी। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ यह सुनने आई थी। मैं चली। छाओ रान दीदी, होटल में नाश्ता कर लो, फिर जाना।
छाओ शांग की वापस नहीं गई। क्यों? मुझे क्या पता, आज सुबह शाओ रान से बात की, उसकी नाक अभी भी भरी हुई है। पता नहीं कल रात रोई थी या फिर जुकाम और बढ़ गया। कोई बात नहीं। नमस्ते। वो जुकाम खांसी की, बुखार उतारने की, तुम मुझे सब कुछ दो। इतनी सारी दवाएं लेना ठीक नहीं है, नुकसान हो सकता है। अगर सामान्य जुकाम है तो दवा न लेने पर भी 7 दिन में ठीक हो जाता है। तुम्हें कितने दिन हो गए? 7 दिन। क्या हुआ? हाँ, आज आखिरी दिन है ना। पहले ये कुछ चीजें दे दो, बिल करो। लगता है तुम्हारी याददाश्त अच्छी हो गई है। उनकी 7 दिन की प्रतिज्ञा याद है। चाहे कुछ भी हो, आज रात उसके साथ रहना, अंत तक इंतजार करना। कितने हुए? कुल 75। हेलो। ठीक है, पता चल गया। चलो, रेडियो स्टेशन में कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? यहां मौजूद सभी लोग कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी और संस्थापक हैं। सभी मेरे पिता के साथ एक साथ संघर्ष करने वाले लोग। यूनलान वास्तव में अब जीवन मृत्यु के कगार पर है। इसलिए मैं आप सभी से विनती करता हूं और आशा करता हूं कि आप हमारे साथ इस संकट से उबरेंगे। छोटे शाओ जी, आपकी ये एक चोट बहुत भारी पड़ गई। अब समझौता अनुबंध भी साइन हो गया। देजू ने 90% व्यवसाय हथिया लिया। ये तो हमारे ऊपर नीचे कर्मचारियों की रोजी रोटी का सवाल है। अब ये सब बातें करने से क्या फायदा? हमें अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। मेरे पिता के निधन से पहले ही वे अलग करने की तैयारी कर रहे थे। देजू का व्यवसाय अब बस योजना पहले ही लागू हो गई है। हाँ, हमें भी पता है। छोटे श्याओ जी, आपने हाल ही में काफी व्यवसाय बढ़ाए हैं, लेकिन फिलहाल श्याओ परिवार की इस स्थिति में वास्तव में सहायता करने वाले कितने हैं? गांव जी की तरफ से कोई खबर है? वे अभी विदेश में हैं। इस समय विदेश गए। मेरे ख्याल से जानबूझकर हमसे दूर भाग रहे हैं। आप लोगों के पास कितना भरोसा है, हमें स्पष्ट बताइए, ताकि हम भी तैयारी कर सकें। हम सभी के पास परिवार और व्यवसाय है। कोई भी हार नहीं सकता। 70%। अभी तक समझौते की इच्छा रखने वाले जीशेंग सहित 4 कंपनियां हैं। गाओ जी को मैं छोड़ना नहीं चाहता, उनका हिस्सा सबसे बड़ा है। बाकी 3 विचार कर रही हैं। कह रही हैं कि अंतिम संस्कार के बाद निर्णय लेंगी। माफ कीजिए सभी, चलो अब बैठक यही समाप्त करते हैं। नर्स ने पापा के बिस्तर के नीचे पाया। ये तुम्हारा है ना? नहीं। वो मेरा भी नहीं है। साहब, कृपया शांत रहें। मेरे पापा को क्या हुआ? नर्स ने क्या कहा? यह टाई क्लिप कहां गिरी थी? कब गिरी थी? आपका क्या मतलब है? पापा ठीक हो रहे थे। जब हम गए वे बिल्कुल ठीक थे। इतने कम समय में कैसे हो सकता है? श्याओ की मुझे परवाह नहीं तुम क्या सोचते हो। पापा उम्र में बड़े हैं, कई स्थितियां इसका कारण बन सकती हैं। हार्ट फेल्योर। पापा को हार्ट फेल्योर क्यों हुआ?
उन्होंने किसी से झगड़ा किया होगा, उसकी टाई पकड़ ली होगी। हाँ, वो शख्स झाओ मिंग XUAN है। मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा, अभी कराऊंगा। क्या रिपोर्ट करोगे? चाहे झाओ मिक्स वे नहीं किया हो, क्या ये सबूत है? अभी सबसे जरूरी क्या है? अभी सबसे जरूरी पापा का अंतिम संस्कार है। कितनी ही आंखें हमारी यूलन पर टिकी है। क्या तुम पापा को इज्जत से नहीं जाने दोगे? मैं तुमसे विनती करती हूं। मैं जरूर पता लगाऊंगी। पापा तो ठीक हो गए थे। हमारे पास वक्त था। एक्साई और इंजी, एक्साई और फेंग, क्या हुआ? जल्दी चलो, डाजी आबै में मुसीबत है। चलो। क्या हुआ है? मैं और स्वीडन जब से वापस आए हैं इन कुछ दिनों में। कुछ अजीब लग रहा था, अभी अचानक मिला निलंबन का मैसेज। शो अपग्रेड हो गया, नाम भी बदल गया, सिर्फ नए लोग रह गए। स्वीमिंग ब्लू आई, इस वक्त तूने मारपीट की? तू पागल है क्या? मैंने डायरेक्टर से दोपहर भर विनती की थी, तुम लोगों के लिए अच्छी पोस्टिंग करवाने के लिए। तू सबसे मुश्किल केस था। मुझे डर था तू उलझेगा, और वही हुआ। अब समझ आया तो पहले मुझे और लीहुई को छुट्टी पर भेजा, हमें दूर करने के लिए। शो बदल दिया, है ना लाओही? तूने तो अच्छी छुपाई खेली। ये मामला तय हो गया है। मेरा काम है तुम लोगों को ठीक से बसाना। बताओ, हम सबको बसाने के बाद तू कहां जाएगा? प्रमोशन मिल गया, है ना? मेरी तरक्की दुआ करता हूं, लाओही। बस एक्साई और इंजी, जब से तुम गई हो, लगता है डाजिया बैंग धीरे धीरे बिखर रहा है। पहले सुई मिंग ब्रुयाई ने मुझसे कहा था कुछ दिन की छुट्टी चाहिए, और ठीक उसी वक्त ऊपर वालों ने मुझे बुलाया। कहा जा रहा है कि अपग्रेड से पहले पुराने कर्मचारियों को छुट्टी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था। मैंने सोचा ये तो एक इनाम है, और हमारे लिए हुई को देखो तो अभी हालत भी ठीक नहीं है, तो मैंने उन दोनों को एक साथ भेज दिया। खून बदलने की बात तुम्हें भी अभी पता चले? ऐसा भी नहीं कह सकते। वो दोनों जाने के बाद मुझे कुछ गड़बड़ लगने लगा। वैन वेन मेरी नहीं सुनती। चाहे कुछ भी करना हो, हाथ उठाकर वोट करना पड़ता है। वो नए आए लोग हमेशा उसके साथ वोट करते हैं। दाजिया बैंक का मामला, क्या सच में कोई रास्ता नहीं बचा है? नहीं तो मैं लियू डायरेक्टर से बात करता हूँ। तुम इस मामले में न पड़ो। टीवी स्टेशन तक बात पहुंच गई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं बस ये नहीं चाहता कि वो सुखी हर अच्छी चीज
इस तरह खत्म हो जाए। क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? नहीं। हर चीज की एक उम्र होती है। हमारा शो भी कभी चमका था। चाहे कितना भी जुट जाओ, वापस शुरुआत के दिनों में नहीं लौट सकते। अब खत्म होने का वक्त आ गया है। दाजिया बैंक। मैं लाओहे ने आधी जिंदगी इसका प्रबंधन किया। सब कुछ खत्म होना चाहिए। तो तुम दोनों अब क्या सोच रहे हो? और शाओ फेंग का क्या? शाओ फेंग, वो लड़का तो काफी चालाक है। मैंने सुना है उसने पहले ही सॉफ्टवेयर कंपनी ढूंढ ली है, रिज्यूमे भेजकर अगली नौकरी पक्की कर ली है। मैं और लाओ सुई ने तय कर लिया है। वो अपने घर के परफ्यूम फैक्ट्री में चला जाएगा। मैं भी यहाँ रुकना नहीं चाहता। सबसे बुरा हाल हाउ भाई के यहाँ काम कर लूंगा। क्या तुम गिटार नहीं बजा सकते थे? तो भी मैं प्लेटें तो ले जा सकता हूँ ना। बहुत दिनों से रेडियो स्टेशन में रहना नहीं चाहता था। हालांकि लाओ हेमू से कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। उसे दिल से बहुत दुख हुआ है। आखिरकार दाजिया बैंक उसने ही खुद बनाया था। अब उसी के हाथों खत्म भी हो रहा है। चलो छोड़ो, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। बस लाओहे ही इसे गंभीरता से ले रहा है। इस बात पर जल्दी रिटायर हो गया। क्या बेवकूफी है ये। ठीक है, मैं उससे गलतफहमी नहीं करनी चाहती थी। मैं किसी दिन सबको बुलाकर उसके लिए एक अलविदा पार्टी रख दूंगी। बस हो गया ना। विदाई समारोह, उससे माफी मांगने का मौका। मुझे लगा था कि डब्ल्यू वापस आकर सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। लेकिन अब सोचती हूँ शायद पुराना डब्ल्यू एक ऐसी जगह बन चुका है जहां वापस लौटना मुमकिन नहीं। एक्सायो शिंजुआई कल रात वापस क्यों नहीं आया? क्या कोई काम रुक गया था? आज मैंने लिंजोंग से सुना, उन्होंने उसे फोन करके आगे का काम तय किया। तभी मेरा दिल समझ गया। हुपू में उसके पास इतना काम है। शायद चेनफियायर अब भी उसे जीवन रक्षक समझकर पकड़े हुए है। और उनके परिवार का कारोबार भी उसे संभालना है। शुरू में तो मुझे विश्वास था, मैं मानती थी कि मेरी उसके दिल में अहमियत है, इसलिए मैंने उसे एक समय मारी। ताकि वह पहले ये सब मामले सुलझा ले। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मेरा विश्वास कम होता गया और उसकी अहमियत भी मेरे दिल में घटती गई। पता है तुम्हें, कल रात अचानक उसने कहा जल्दी वापस आ रहा हूँ। मैं खुशी से उछल पड़ी, लेकिन वह लौटा नहीं। तब मैंने खुद से कहा, चाहे वह कुछ भी चुन ले, गलत नहीं होगा। मुझे उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए। दिन बीतते गए। असल में मेरे मन में यही ख्याल आ चुका था कि मैं वह हूं जिसे उसने छोड़ दिया। अरे, तुम्हारा तो 7 दिन का वादा भी है ना। शायद कल रात कोई काम आ गया होगा। छोड़ो भी, उसे क्या काम होगा? चाहे कुछ भी हो, उसे नहीं चाहिए था। सिर्फ एक सॉरी कहकर मामला खत्म कर देना। हमारी एक्साई और इनको यहां इंतजार करवाना। तुम अपना खाना खाओ। जुकाम है फिर भी पी रही हो। इतना सा पीने से कुछ नहीं होता। मैं तुम्हारे लिए डालती हूं। लो। एक्साई और इन, चलो हमारे साथ घर चलो। नहीं, मैं टैक्सी ले लूंगी। मेरा मतलब है, तुम वापस आ जाओ यहाँ। तुम अकेले इतने बड़े घर में रहते हो, कितनी बोरियत होती होगी। मैंने तुमसे कहा नहीं था। अटारी ही तुम्हारी डब्ल्यूसू में हमेशा की मायका है। हमेशा तुम्हारे लिए जगह है। लेकिन मैं फिर भी ये 7 दिन पूरे करना चाहती हूँ। ही एक्साई और इन, तुम सच में मानती हो कि वो वापस आएगा? चलता हूँ। तुम खुद संभाल लोगी ना।
एक्साई ओशन क्यों एक्शन लेने वाला है? शायद अभी वो घर पहुंच भी गया हो। चलो, वापस चलकर जाएंगे। वापस चलकर जाने के पैसे नहीं हैं। एक्साई दी, तुम वापस आ गई। वो क्या है? जीवन की एक फाइल पहले से थी। एक्साईओ साहब के पास रखी है, बहुत जरूरी है। मैंने तुम्हें फोन किया, तुमने नहीं उठाया, तो मैं खुद आ गया। एक्साईओ साहब जाने से पहले मुझे एक चाबी दे गए थे। शायद तुम्हें कहीं मदद की जरूरत पड़े। एक्साई दी, माफ करना। कोई बात नहीं, मैंने अभी फोन नहीं देखा था। तो मैं चलता हूँ। बाय। गांव साहब, ये शराब नहीं चखेंगे? नहीं, मुझे विस्की पसंद नहीं। हमारे गांव साहब के लिए सबसे अच्छी रेड वाइन ले आओ। झाओ साहब, सीधी बात करो। कुछ नहीं गांव साहब, बस हम एक दूसरे से रिश्ता मजबूत कर रहे हैं। झाओ साहब का मूड ठीक हो गया है। मैंने देखा आपने तो हाल ही में काफी बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन ये एक्साई ओशन क्यों लड़का हिम्मत भी कम नहीं रखता। ये तो पूरा धोखा था, साफ तौर पर आपकी देजू के लिए एक हनी ट्रैप था। ऐसे इंसान से मैं तो साझेदारी नहीं कर सकता। आप क्या कहते हैं गांव साहब? लेकिन गांव साहब, क्या आप यूलन के साथ साझेदारी करना चाहते हैं? हाँ, ये विचार है। गांव साहब, इस समय मैं आपको सावधानी बरतने की सलाह देता हूं। ये एक्साई और जेन्यू चला गया, यूलन का मुख्य आधार ही चला गया। देखो ये यूडवान होटल उन्होंने किस हाल में पहुंचा दिया है। अब इस उद्योग में कौन उनके पास जाने की हिम्मत करता है? और गांव साहब, हमें एक बेहतरीन ऑपरेटर मिल गया है, हर मामले में यूलन से कहीं बेहतर। अगर आपको जरूरत हो तो मैं आपका परिचय करा सकता हूं। लोग मिल गए हैं। यहां कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आप शायद जानते हो, कुछ ऐसे भी हैं जिनसे आप शायद अपरिचित हो, जैसे कि ये झेंग हाओपिंग झेंग साहब। ये हमारे यूलन के पहले कर्मचारी थे और माँ पापा की शादी में सहेली के भाई भी। और ये वैंग सोंग अंकल, जब उन्हें सबसे ज्यादा मुसीबत में देखा तो पापा ने ही उनकी मदद की थी। उसके बाद हर साल होली वो अपने परिवार के साथ घर आकर नमस्कार करते थे। आपको थोड़ी याद होगी, है ना? खैर, हम दोनों ने जैसा तय किया था, पापा की आखिरी यात्रा है। जो लोग सिर्फ कारोबारी रिश्ते वाले थे, मैंने उन्हें नहीं बुलाया। रिश्तेदारों के अलावा बस यही लोग हैं जिन्होंने पापा के साथ मिलकर ये साम्राज्य खड़ा किया। भाइयों, ये वो चीजें हैं जिनका इस्तेमाल श्रीमान जी अक्सर करते थे। पता है,
पापा को ये किताब में निशान लगाने के लिए बहुत पसंद था। ये वो बर्थडे कार्ड है जो हम सबने मिलकर उनके लिए बनाया था। हाँ, उस घटना के बाद से हमने कभी उनका जन्मदिन नहीं मनाया। मुझे अभी भी याद है। तुम हमेशा शिकायत करती थी कि उन्होंने तुम्हारा ये नाम रखा। ये की शब्द लिखना बहुत मुश्किल है। तुम हर बार सिर्फ अंग्रेजी का अक्षर लिख देती थी और वो हमेशा तुम्हें डांटते थे कि ये शब्द छोड़ा नहीं जा सकता। वो हमेशा बहुत सख्त रहे। जहां किरण आती है वहां समृद्धि जरूर आती है। XIOQI। दरअसल तुम्हारे जन्म के बाद से ही उन्होंने तुमसे बहुत उम्मीदें लगा रखी थी। सच में। मेरी उनके बारे में गलतफहमियां बहुत ज्यादा थीं। अब समझ आ रहा है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। देखो ये अनाड़ी हाथ। कहा था कि श्रीमान जी की पसंद की कुछ चीजें साथ में रख लें, लेकिन इसने उनका फूलदान तोड़ दिया। आखिर व्यक्ति ऐसे कैसे चला जाता है? XIOQI। जगह तो अच्छी ढूंढी है। मैं उससे अब संपर्क नहीं कर पा रहा। XIOZenu मर चुका है। अब उसे तुम्हारी कौन परवाह है? पता है मैं तुमसे क्यों मिलने आया हूं? बस इसी डर से कि कहीं मैं और पत्रकार कुछ गलत बोल दें और तुम्हारे दोस्ताना और ढोंगी चेहरे की पोल न खोल दें। FEIR। तुम्हें मेरे प्रति इतनी शत्रुता रखने की जरूरत नहीं है। तुम कुछ सालों से मेरे साथ हो। मैं तो तुमसे शादी तक करने वाला था। मुझे तुम पसंद थी। बस कह सकता हूं कि सब कुछ किस्मत का खेल था। मैं ये भी जानता हूं तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास मेरी कुछ जानकारी है। तुम्हें लगता है कि उसकी कुछ कीमत है ना? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। थोड़े से फायदे के लिए अंडे से पत्थर नहीं लड़ाऊंगा। मिंग XUAN, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। न जाने कहाँ जाऊं, न कोई सहारा है। इन सालों में मैंने तुम्हारे साथ रहकर ईमानदारी दिखाई है। अगर कामयाबी नहीं तो मेहनत तो की है। आखिरकार इस शादी में मैंने क्या गलत किया? मैं तो बस सबकी बलि चढ़ा दी गई भेंट हूं। बस तुम बेकार की बातें न करो। मैं खुद तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। या फिर मैं तुम्हें एक और विकल्प देता हूं। वापस मेरे पास आ जाओ। इसका मतलब क्या है? तुमने अभी कहा था कि तुम बलि की भेंट हो। मुझे तो लगता है तुम मेरी और एक्साई ओशन की इस जंग की सबसे अच्छी जीत हो। झाओ बीवी का दर्जा, उसकी उम्मीद छोड़ दो। तुम बस मेरे साथ रहो। आगे तुम्हारे दिन भी चिंता मुक्त होंगे। हम वैसे ही जिएंगे जैसे पहले जी रहे थे। तुम इतने साल मेरे साथ रही हो, बिल्कुल बेकार भी नहीं हो। और तुम्हारे माता पिता की तरफ से मैं खुद उनसे सारा हिसाब कर लूंगा ताकि वे फिर तुम्हें परेशान न करें। क्या हुआ? मुझे मत बताना। तुम जैसी औरत शादी के नाम की भी परवाह करती है।
सोच लो। मुझसे संपर्क करना। लाओ सुई, तुम यह क्या कर रहे हो? मैं कल रात दोस्तों के साथ ज्यादा पी गया था। यहाँ तुम्हारे पास कैसे आ गया? तुम यहाँ पूरी रात सोए रहे। उसे डर था तुम कुछ गलत कर लोगी, रात भर दरवाजे पर बैठा रहा। सुबह तुम्हारे ऑफिस जाने से पहले चला जाता। आज तो सो गए ना? बॉस, यह तो परिवार के लोगों का फर्ज है। कहने में शर्म नहीं आती। तुम दोनों। तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूँ, जल्दी खा लो। आ जाओ, जल्दी करो, ठंड से मर गए होगे ना? हुई जी, ये गिटार आपका है। मैं गिटार वापस ले आई हूँ। चूंकि रेडियो की नौकरी छोड़ दी है, मैं रेस्तरां में प्लेटें भी नहीं धो सकती, तो फिर से कोशिश करने का सोच रही हूँ। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। नहीं, जल्दी मत करो। सुबह सुबह तुम जाग गए, पर गिटार अभी सो रहा है। आराम से। हाँ, फिर कोशिश करो। बजाने लायक हो गया। वाह ली हुई, तुम बजा सकती हो। इस दुनिया में कोई किसी के बिना नहीं रह सकता, है ना? शुक्रिया। ये सब बातें फालतू हैं। दरअसल आज जब मैं आई थी, मुझे खुद भी यकीन नहीं था, पर मैं सच में खुद को मजबूर करना चाहती थी। तुम्हारे लिए मिसाल कायम कर रही हूँ, शाओरन। अगर मैं कर सकती हूँ, तो तुम जरूर कर सकोगी। आज मौसम अच्छा है, चलो बाहर घूमने चलते हैं। ठीक है, चलो। तो तुम लोग रुको, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। हुई जी, अचानक कैसे हो गया? हुकूम में सब खत्म हो गया था, बस उस वक्त मेरे पास साथ सामान नहीं था। छोड़ो यार, सुबह लौटाया नहीं था ना। दिल का बोझ इतनी आसानी से नहीं उतरता। पूरी रात अभ्यास किया ना।
तुम्ही को सब पता है। मेरी हुई जी ही है, कमाल है। पापा देखते तो खुश होते। इतने सालों से मैं उन्हें खुश करना नहीं सीख पाई। अब बहुत देर हो चुकी है। शाओ जी, भेजे गए निमंत्रण सब जारी हो चुके हैं। हमारे स्टाफ के संपर्क नंबर, मेहमानों की देखभाल के लिए विशेष व्यक्ति होंगे। अब विदाई समारोह की प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। शुरुआत में शोक संगीत बजेगा, फिर सब खड़े होंगे। शव को श्रद्धांजलि, फूल मालाएं, फिर शोक संदेश। कैसा लगा? शायद व्यस्त होंगे। शाओरन, थोड़ा समय दो ना। कितना? 7 दिन। क्या मुझे उसके लिए बहाने नहीं बनाने चाहिए? आखिर 7 दिन बीत गए। पिछले कुछ दिन मैंने गुड नाइट लिसन सुना। विन विन के हाथ में जाकर बर्बाद हो जाएगा। पर अच्छा निकला। कंटेंट भरपूर, एटीट्यूड भी है। पब्लिक अकाउंट देखा, फैंस भी उसे पसंद कर रहे। वैसे भी सब कुछ तो दा जिया बैंक का बेस है ना। सच कहूं, वो लड़की की काबिलियत ठीक ठाक है। इस बार वापस आकर अचानक लगा जो चीजें बचाना चाहता था वो सब गायब है। लेकिन दाजिया बैंग देखकर लगता है शो तो नहीं रहा, पर असल में और बेहतर हो रहा है। शायद कुछ चीजें ऐसी ही होती हैं जब आप छोड़ देते हैं तब दोनों बेहतर हो पाते हैं। चलो। क्या मुझे फिर से रख लोगे? बिल्कुल। तुम्हारा हमेशा स्वागत है। अरे यार, चलो, किसका इंतजार कर रहे हो? सामान पैक करो, आज ही शिफ्ट होते हैं। अभी तक क्यों नहीं आए? थोड़ा और इंतजार करो।
नमस्ते, ये झेंग हाओपिंग की ओर से है। झेंग सर की छोटी सी भेंट। आज उनके पास काम है, नहीं आ सकते। झेंग सर को धन्यवाद कहना मेरी तरफ से। छोटे श्याओ सर, मेहमान वांगसोंग ने फोन करके कहा, काम की वजह से नहीं आ सकते। अभी लियू वेन साहब ने फोन किया, बीमार है। छोटे श्याओ सर, लिस्ट में बाकी लोग, क्या सबको फोन करके पता करें? जरूरत नहीं। सच में, इंसान जाते ही चाय ठंडी। पापा जिंदगी भर मजबूत रहे। सोचा न था जाते वक्त विदा करने वाला भी न हो। भैया, एक बार झुककर प्रणाम। फिर से झुककर प्रणाम करना। तीन बार झुककर प्रणाम करना। भैया, आज से आगे बस हम दो भाई ही बचे हैं। मिस्टर गाओ, अभी के इस समय में कोई भी खुलकर सामने आकर देजू के खिलाफ खड़ा होना नहीं चाहता। मेरे लिए भी सुविधाजनक नहीं है। आपके आने के लिए धन्यवाद। मैं लाओ शियाओं को बहुत सालों से जानता हूं। सोचा नहीं था कि वो इतनी अचानक चले जाएंगे। मैं बस आप लोगों को देखने आया था। आप दोनों भाई शोक संतप्त हो। मिस्टर गाओ, दोपहर बाद हमने कंपनी में अनुबंध पर हस्ताक्षर की व्यवस्था की है। व्यापार की बात व्यापार ही रहने दो। अभी समूह का हित सबसे ऊपर है। हमने पहले जिस सहयोग की इच्छा जताई थी उसे अभी के लिए टालना पड़ेगा। मिस्टर गाओ, शियाओ क्यों, मैं तुम्हारी सराहना करता हूं, लेकिन सच कहूं तो तुमने अपनी धार बहुत जल्दी दिखा दी। तुम्हें याद रखना चाहिए, व्यापार की दुनिया में कभी भी तुम्हें अपनी चमक छिपाकर रखनी आनी चाहिए। अभी की यह स्थिति, इसकी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। सबक सीखो, लेकिन हर मुश्किल समय में, और ऊंचाई तक पहुंचने का मौका छिपा हो सकता है। मैं चलता हूं। ये सब तुम्हें चाहिए। अगर तुम्हारे पास जगह नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए एक और बॉक्स ले आता हूँ। जो नहीं आता उसे फेंक दो। शियाओ रान, ये चाहिए। सामान व्यवस्थित करने की योजना होनी चाहिए। इस बॉक्स की मुझे जरूरत पड़ सकती है। तुम ऐसे रखोगे तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। जब भी तुम्हें जरूरत पड़े मैं हूं ना। मैं तुम्हें उठा लेता हूं। ठीक है, ठीक है। पहुंच गया, पहुंच गया, पहुंच गया। तुम बहुत चालाक हो। यह भी नहीं चाहिए।
वह मिस्टर गाओ युनलान की आखिरी उम्मीद थे ना? अगर वह भी तुम्हारी मदद करने को तैयार नहीं तो आप लोग तो और नहीं करेंगे। झाओ मिंग जुआन को नाराज करने से डरेंगे। मेरे पिताजी को विदा करने आने के लिए धन्यवाद। चाहे धन्यवाद हो या माफी, वह मुझे ही कहना चाहिए। मैंने होटल का कमरा छोड़ दिया है। तुमने उस दिन सही कहा था। मुझे भविष्य के लिए ज्यादा सोचना चाहिए। यह तुम्हारा अपना फैसला है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। क्या मतलब? मेरे पापा के गुजरने की बात झाओ मिंग एक्सयूएन ने तुम्हें बताया है ना? तुम आज यह सुनिश्चित करने आए हो कि क्या उसने मुझे पूरी तरह हरा दिया है, ताकि तुम फिर से तय कर सको कि उसकी तरफ जाना है या नहीं। मैं सही कह रहा हूं, है ना? शंक्युआई, हकीकत हमेशा बेईमान लोगों का साथ देती है ना? मुझे काम है, इसलिए मैं विदा लेता हूं। मेरा एक सवाल है। उस टाइम कैप्सूल में तुमने जो इच्छा लिखी थी, क्या वह सच्ची थी? 18 साल की उम्र में? हाँ। लेकिन अब मेरे दिल में सिर्फ ही एक्साई और अन है। ये पूर्व चेयरमैन एक्साइयों की वसीयत है। पूर्व चेयरमैन एक्साइयों की इच्छा के अनुसार एक्साइयों परिवार का बंगला बड़े बेटे एक्साइयो एक्सायन को मिलेगा। बाकी सब बराबर बांटा जाएगा। यहाँ यूलन के शेयरों का बंटवारा भी है। अगर आप दोनों को कोई सवाल है तो कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। धैर्य रखें। यहां का नजारा अच्छा है। माँ पापा आखिरकार एक साथ हो गए हैं, अच्छे से आराम कर सकते हैं। एक्साइयो क्यों आए? ये वसीयत पापा ने जीते जी बनाई थी। बदलने का मौका नहीं मिला, इसलिए मेरे शेयर तुमसे ज्यादा है। मुझे इन सब से मतलब नहीं। यूलन की ये हालत है। मुझे नहीं पता हम दोनों कब तक चला पाएंगे। एक बात मैं पूछना भूल गया, क्या तुमने ही एक्सायन से संपर्क किया? अचानक ऐसी स्थिति आ गई, तुम शायद कुछ देर के लिए डब्ल्यूसू वापस नहीं जा पाओगे। क्या वो तुम्हें समझेगी? अचानक इतनी सारी घटनाएं हो गईं, मुझे नहीं पता उसे कैसे समझाऊं। मुझे पता है वह क्या चाहती है, लेकिन मैं उसे साधारण साथ भी नहीं दे पा रहा। लगता है मैं हमेशा उसे निराश ही करता रहा हूं। एक्सायो क्यों आए भाई? पापा की मौत में बहुत शक है। यूनान भी अभी जिंदा है या नहीं पता। इस समय मैं उसे ये बातें बताऊंगा तो बस उसे भी मेरे साथ चिंता में डालूंगा, और क्या फायदा होगा? तो तुम्हें अभी भी झाओ मिंगशुआन पर शक है? अभी कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन उस पर सबसे ज्यादा शक है। वो इंसान बहुत घातक है। उसकी गलती पकड़ना आसान काम नहीं है। लेकिन छियाओ की, तुम मेरी बात सुनो। हमारा पहला काम है यूनलान को बचाना, ठीक है? मिस चैन, तुम वापस कैसे आ गई? मैं बस थोड़ी देर रुकूंगी, तुम्हारे काम में दखल नहीं दूंगी। मिंगशुआन अभी ऑफिस में है। तुम उसे मत बताना, ये ठीक नहीं है ना? अगर कोई समस्या हुई तो मैं भी जवाब नहीं दे पाऊंगी। देखो, दरवाजे का पासवर्ड भी नहीं बदला। तुम अभी सब्जी लेने जाओ। बस ऐसे समझो कि मुझे देखा ही नहीं। ये वांग जी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा कैसा रहा? मैं बस आधे घंटे के लिए बाहर जा रहा हूं, तुम बिल्कुल भी कोई भी चीज मत लेना, ठीक है?
कहा न था आधे। मिंग शुआन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे मिलने? बाहर रहते हुए इन कुछ दिनों में थोड़ा बुरा हाल है। कपड़े बदलने आया हूँ। सोच समझ लिया? आज कब्रिस्तान का वो दृश्य देखकर पूरी तरह समझ आ गया। तुम शियाओ झेन्युन के अंतिम संस्कार में गए थे? तो बताओ तुम्हें कैसा लगा? बहुत दुखद था। शियाओ शांग की वो अकड़ू स्वभाव आखिरकार खुद को और दूसरों को चोट पहुंचाता है। मुझे क्यों लगता है तुम्हें उसकी बहुत फिक्र है? मेरे ख्याल से तो तुम मेरी सोच से भी ज्यादा मजबूत हो और ज्यादा बेरहम भी। उस पर तरस आ रहा है। हालांकि अभी उसका दिल मेरे पास नहीं है, लेकिन आखिरकार उसने पहले मेरे लिए इतना कुछ किया था। तू क्या कहना चाह रही है? मुझे लगता है तुमने सही चुनाव नहीं किया। चुनाव करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल तुम ही हो। मुझे नाम की जरूरत नहीं। मिंग जुआन, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो फिर तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। यह फैसला लेने के बाद तुम सच में जियो शांगची के विरुद्ध खड़ी हो जाओगी। मैं पुराने प्यार के लिए खुद को हारी हुई बाजी में क्यों दाव पर लगाऊं? और फिर हम पहले साथ थे। हमारे पास कितने खुशनुमा पल थे, है ना? फियर, मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी भावुक होगी। सच में मुझे छोड़ना नहीं चाहती? लेकिन फी एर, तुमने सही कहा। तुम्हारा मेरे पास वापस आना, मुझे लगता है उसे हराना और भी मजेदार होगा।